हेलो किड्स, हाउ आर यू। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मैथ्स क्लास। और आज हम करेंगे अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स, a quadrilateral is four-side figure in a plane which is formed when the 4 points are joined in order to no 3 points are collinear। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड मीन्स फोर साइडेड फिगर जिसमें भी कोई भी 3 पॉइंट्स होंगे वो एक प्लेन में नहीं होंगे। जैसे कि एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, कोई भी 3 पॉइंट जो है वो कोलिनियर नहीं है। सपोज ए बी सी एंड डी बी द पॉइंट इन विच नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोई भी 3 ऐसे पॉइंट नहीं है जो एक ही लाइन में हो। इफ वी जॉइन द पॉइंट इन ऑर्डर देन ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। वी नेम क्वाड्रिलेटरल बाय लिस्टिंग द वर्टिसेस स्टार्टिंग फ्रॉम एनी वर्टेक्स बट टेकिंग इन ऑर्डर लाइक ए बी सी डी या ए डी बी सी। ऑर्डर में करेंगे हम, या तो ए बी सी डी लिख सकते हैं या ए डी सी बी इस तरीके से लिख सकते हैं, या बी सी डी ए इस तरीके से हमारा ऑर्डर होना चाहिए, बी ए डी ए, बी ए डी सी एटसेट्रा। नेक्स्ट हमारा है साइड्स, एंगल एंड डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। साइड्स क्या हो जाएंगी? ए बी बी सी सी डी डी ए आर साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ए बी साइड हो जाएगी, बी सी सी डी एंड डी ए, ये क्या हो जाएगी? साइड्स हो जाएंगी। द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू एंगल डी ए बी, एंगल ए बी सी, एंगल बी सी ए, एंगल सी डी ए। ये एंगल हो जाएंगे डी ए बी, एंगल ए बी सी, एंगल बी सी डी एंड एंगल सी डी ए। ये 4 एंगल्स हो जाएंगे। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू नॉन कॉन्सेक्यूटिव वर्टिसेस इज नोन एज डायगोनल। Here AC and BD are diagonals of the quadrilateral ABCD. AC ये जो है डॉटेड लाइन एंड BD ये क्या हो जाएंगे? डायगोनल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है adjacent sides and opposite side. Adjacent means पास पास वाली, opposite means आमने सामने वाली। If the sides of quadrilateral have one end point common, the sides are known as adjacent side. Here AB BC, BC CD, DC DA and DA AB are adjacent side। यहाँ पे क्या हो जाएगा? AB BC adjacent हो जाएगी, BC and DC adjacent हो जाएगी, and DA and AB adjacent हो जाएगा। इनमें देखिए कॉमन पॉइंट कैसे है? AB और BC adjacent है तो कॉमन पॉइंट B है, BC and DC adjacent है तो कॉमन पॉइंट क्या है इनका? C। तो ये हो जाएंगी हमारी adjacent side। If the two sides of quadrilateral have no endpoint common, the sides are known as opposite side. Here AB and DC. AB और DC क्या हो जाएंगी? Opposite side. Same way AD and BC जो है वो opposite sides हो जाएंगी। Next है adjacent angle and opposite angles. If the two angles of quadrilateral have one side common, the angles are known as adjacent angle. जैसे कि एंगल ए और एंगल बी ये क्या हो जाएंगे? एडजेसेंट। बी और सी एडजेसेंट हो जाएंगे, सी और डी एडजेसेंट हो जाएंगे, डी और ए एडजेसेंट हो जाएंगे। अंडरस्टैंड? इफ द टू एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैव नो साइड कॉमन दे आर नोन एज ऑपोजिट एंगल। जैसे कि एंगल ए और एंगल सी ऑपोजिट हो जाएंगे, सेम एंगल बी और एंगल डी क्या हो जाएंगे? ऑपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट है सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। Have any quadrilateral PQRS divided it into 2 triangles। हमने क्या किया है? यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल है PQRS, इसको 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड किया है। एक ट्राइंगल हमारा हो जाएगा PRS और दूसरा क्या है? PQR। 2 ट्राइंगल में डिवाइड किया है, ट्राइंगल PSR एंड PQR, ड्राइंग डायगोनल PR। Thus we get the 6 एंगल। कौन कौन से एंगल हो जाएंगे? एंगल 1 2 3 4 5 एंड 6 एंगल मिल गए। नाउ इन ट्राइंगल PSR, पहले हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, ऊपर वाला। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा सिमिलरली इन ट्राइंगल PQR। नीचे वाला ट्राइंगल लेंगे तो
एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 कितना हो जाएगा 180 डिग्री, सेम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो एंगल 1 2 3 प्लस एंगल 4 5 6 इक्वल्स टू हो जाएगा 180 प्लस 180, अंडरस्टैंड। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 3 4 5 6 इक्वल्स टू हो जाएगा 360 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 6 2 और एंगल 3 प्लस 4 एंड 5 इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये हो जाएगा एंगल P, एंगल 1 और एंगल 6 मिला के बनाते हैं एंगल P। ये हो जाएगा एंगल S, ये हो जाएगा एंगल R, ये एंगल Q इक्वल्स टू 360 डिग्री। मीन्स एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स जो होते हैं उनका सम कितना होता है 360 डिग्री, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। In the given figure, angle 1, 2, 3 and 4 are interior angle of quadrilateral or simply angle of quadrilateral. ये क्या हो जाएंगे जो अंदर की साइड पे एंगल 1, 2, 3 and 4 ये हो जाएंगे इंटीरियर एंगल। Now if we produce the side of quadrilateral in order, the angles formed such as angle 5, 6, 7 and 8 are known as exterior angle. ये जो बाहर की साइड एंगल बन रहे हैं एंगल 5, 6, 7 and 8 ये क्या हो जाएंगे एक्सटीरियर एंगल। जो बाहर की साइड बनेंगे वो एक्सटीरियर, जो अंदर बनेंगे वो क्या हो जाएंगे इंटीरियर एंगल्स। द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, हियर एंगल 4 एंगल 8, एंगल 4 और एंगल 8 क्या हो जाएगा 180 डिग्री लीनियर पेयर से। एंगल 1 और 5 भी 180 डिग्री लीनियर पेयर है। एंगल 2 एंड एंगल 6 180 डिग्री लीनियर पेयर। एंगल 3 एंड 7 भी 180 डिग्री हो जाएगा लीनियर पेयर। इनको ऐड कर देंगे 4 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 7 इक्वल्स टू हो जाएगा 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 180। तो ये हो जाएगा एंगल 1 2 3 4 जितने भी इंटीरियर एंगल है एंड 5 6 7 8 एक्सटीरियर एंगल, टोटल कितना हो जाएगा 720। हमें पता है इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री, उसकी वैल्यू हमने लिखी थी। और एंगल 5 6 7 8 जो कि एक्सटीरियर एंगल है उसका एज इट इज लिख दिया इक्वल्स टू 720। तो ये किसके बराबर हो जाएगा 720 माइनस 360 यानी 360, यानी कि एक्सटीरियर एंगल का सम कितना हो जाएगा 360 डिग्री। एग्जाम्पल लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। आपको एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, 3 एंगल्स दे रखे हैं एंड 4th एंगल आपको फाइंड आउट करना है। आपको पता है क्वाड्रिलेटरल के जो इंटरनल एंगल होते हैं उनका सम होता है 360 डिग्री। तो हम लिख देंगे 110 प्लस 70 प्लस 120 प्लस एक्स इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये हो जाएगा टोटल 300 प्लस एक्स इक्वल्स टू 360 डिग्री। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 360 माइनस 300 यानी कि 60 डिग्री। सेम वे यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे और 360 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 100 प्लस 90 प्लस एक्स प्लस 120 इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो ये हो जाएगा 310 प्लस एक्स इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 360 माइनस 310 यानी कि 50 डिग्री। तो इस तरीके से अगर हमें 3 एंगल्स दे रखे हैं तो हम 4th जो एंगल है उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 3। The 2 angles of quadrilateral are 50 degree and the other 2 angles are in ratio of 1:3. Find the other 2 angle. Let the other 2 angle be x degree and 3x degree because 1:3 में है। तो ये जाएगा 50 प्लस 50 प्लस x प्लस 3x इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये दोनों हो जाएंगे 100 प्लस 4x इक्वल्स टू 360 डिग्री। 4x इक्वल्स टू जाएगा 360 माइनस 100। तो 4x इक्वल्स टू 260 डिग्री। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 260 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 65 डिग्री। तो अदर एंगल ऑफ आर 65 डिग्री एंड 1:3 में है। तो एक एंगल आपका क्या हो जाएगा x की वैल्यू हो जाएगी 65 और दूसरा हो जाएगा 3x यानी 3 इंटू 65 यानी 195 डिग्री। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। अलग अलग तरीके के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, उन्हें समझेंगे। फर्स्ट हमारा है ट्रेपेजियम। अ क्वाड्रिलेटरल विद वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल ओनली इज नोन एज ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या होता है, वन पेयर जो साइड होती है ऑपोजिट साइड वो पैरेलल होती है। जैसे कि ये ट्रेपेजियम है PQRS।
तो ये और ये जो साइड्स हैं पी क्यू एंड आर एस जो है वो क्या है, पैरेलल है, और पी एस एंड आर क्यू जो है वो पैरेलल नहीं है। तो वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होंगी तो वो क्या होगा, ट्रेपेजियम। हियर पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस बट पी एस इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। नेक्स्ट हमारा है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। The trapezium in which the non-parallel sides are of equal length is known as isosceles trapezium. Here AD equals to BC. Non-parallel जो sides होंगी वो equal होंगी, AD equals to BC, ये क्या हो जाएगा, isosceles trapezium. Next हमारा है parallelogram. A quadrilateral with both pair of opposite sides parallel. इस पे क्या होंगी, दोनों जो pair होगा opposite sides का वो parallel होगा, वो क्या कहलाएगा, parallelogram. Here DS is parallel to AB and AD is parallel to BC. AD is parallel to BC and AB is parallel to DC. तो ये और ये parallel हो जाएंगी और ये parallel हो जाएंगी। Understand? Next हमारा है rhombus. A rhombus is a parallelogram with all sides of equal length. रोम्बस में क्या होगा, जितनी भी पैरेललोग्राम होगा मीन्स जो ऑपोजिट साइड्स होंगी सारी पैरेलल होंगी और इक्वल होंगी लेंथ में। हियर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम एंड ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए, मीन्स सारी इक्वल लेंथ की होगी। हियर ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ए बी सी डी जो है हमें पिछले पेज पे दिया गया था वो क्या था, रोम्बस था। रोम्बस में जो साइड्स होंगी वो पैरेलल होंगी ऑपोजिट साइड्स और इक्वल भी होंगी लेंथ में। नेक्स्ट हमारा है रेक्टेंगल। अ पैरेललोग्राम एंड एंगल P इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू एंगल R इक्वल्स टू एंगल S इक्वल्स टू 90 डिग्री। मीन्स ये भी एक पैरेललोग्राम होगा जिसकी ऑपोजिट साइड से पैरेलल होगी और सारे एंगल्स जो होंगे यानी ये चारों एंगल ये क्या होंगे, 90 डिग्री के, तो वो क्या होगा, रेक्टेंगल। नेक्स्ट है स्क्वायर। अ रेक्टेंगल विथ ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। इसमें क्या होगी, स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होंगी, रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड होगी, इसमें सारी साइड्स इक्वल होंगी, इज नोन एज स्क्वायर। हियर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल इन विच ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए, मीन्स चारों साइड्स जो हैं वो इक्वल होंगी। इट इज अ रेक्टेंगल एंड रोम्बस बोथ। स्क्वायर क्या होता है, एक रेक्टेंगल भी होता है जिसमें कि सारी साइड्स इक्वल है एंड इट इज रोम्बस ऑल्सो। नेक्स्ट हमारा है काइट। A kite is a quadrilateral with exactly two distinct consecutive pair of side of equal length. जैसे कि यहाँ पे है पी क्यू इक्वल्स टू पी सी, पी क्यू इक्वल्स टू पी सी एंड आर क्यू इक्वल्स टू आर सी। Understand? An arrowhead kite is a kite with one reflex angle. Next है हमारा properties of parallelogram. क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी वो समझेंगे। प्रूव दैट इन अ पैरेललोग्राम द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, द ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। हमें प्रूव करना है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, ऑपोजिट जो एंगल है वो इक्वल है और जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मीन्स टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। प्रूफ, लेट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम इन विच ए सी इज अ डायगोनल। नाउ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए। यहाँ पे ए बी सी डी हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है, हमने यहाँ पे क्या है, ए सी क्या है, डायगोनल है जिसको टू ट्राइंगल में डिवाइड कर रहा है। कौन कौन से, ट्राइंगल ए बी सी ये वाला ट्राइंगल एंड ट्राइंगल सी डी ए ये वाला ट्राइंगल। दो ट्राइंगल में एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 1 और 3 क्या हो जाएंगे, ऑल्टरनेट एंगल। सेम वे एंगल 2 और 4 क्या हो जाएंगे, ऑल्टरनेट एंगल। एंड थर्ड जो साइड है ए सी इक्वल्स टू सी ए, ये जो है कॉमन साइड हो जाएगी। दो एंगल्स और एक साइड इक्वल हो गई तो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए बाय ए एस ए, मीन्स टू एंगल और एक साइड। इस कॉन्ग्रुएंस से हमने प्रूव किया कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। तो क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल्स टू सी डी, तो ए बी और
CD जो है वो इक्वल हो जाएंगे एंड BC इक्वल्स टू AD, ये और ये साइड भी इक्वल हो जाएगी और जो बाकी के एंगल बचे हैं एंगल B एंड D भी हो जाएंगे इक्वल. Understand? In the same way, by drawing diagonal BD, we can have triangle ABD is congruent to triangle CDB. अगर हम ये दूसरा डायगोनल ड्रॉ करें तो हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं और इनकी साइड्स को और एंगल्स को इक्वल प्रूव कर सकते हैं. एंगल A इक्वल्स टू एंगल C हो जाएगा. देयरफॉर नाउ वी हैव AB इक्वल्स टू CD, AD इक्वल्स टू BC एंड एंगल A इक्वल्स टू एंगल C हो जाएगा. ऑपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे और एंगल B इक्वल्स टू एंगल D. एंगल B और D इक्वल हो जाएंगे ऑपोजिट एंगल और एंगल C और A जो है ऑपोजिट एंगल ये इक्वल हो जाएंगे. वी हैव टू प्रूव A एंड B स्टेटमेंट. तो A और B क्या हो गए? प्रूव हो गए. नाउ फॉर C, यानी कि जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं. इन पैरेललोग्राम ABCD, AC एंड BD आर डायगोनल्स विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट O. दो डायगोनल्स दे रखे हैं AC एंड BD, ये O पॉइंट पे, यहाँ पे दे रखा है O पॉइंट पे एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं या कट करते हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं. नाउ ऑन ट्राइंगल AOB, ट्राइंगल AOB ये वाला ट्राइंगल एंड ट्राइंगल COD, ट्राइंगल COD ये वाला, ये दो ट्राइंगल हमने ले लिए हैं. अंडरस्टैंड? AB इक्वल्स टू CD, AB इक्वल्स टू CD हो जाएगा. ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होती है, उससे हमने बता दिया कि AB और CD इक्वल है. एंड एंगल AOB, एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल COD, ये दोनों एंगल, ये और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. थर्ड हमारा हो जाएगा एंगल OBA इक्वल्स टू एंगल ODC, ऑल्टरनेट एंगल हो जाएंगे. तो क्या एक साइड और टू एंगल्स इक्वल हो गए तो क्या होगा? ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD. किससे? AAS मीन्स टू एंगल्स और एक साइड जो कॉन्ग्रुएंसी है उससे हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है. तो क्या हो जाएगा? CPCT से इसके जो बाकी के पार्ट और एंगल है वो भी इक्वल हो जाएंगे. तो OA इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू एंड OB इक्वल्स टू OD. तो OA किसके इक्वल हो जाएंगे? OC के. जो ABCD ये O पॉइंट पे कट कर रहे थे तो OA इक्वल्स टू हो जाएगा OC एंड OB इक्वल्स टू हो जाएगा OD. दैट मीन्स हमने प्रूव कर दिया कि जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. हैंस वी हैव प्रूव द C स्टेटमेंट. हमने C को प्रूव कर दिया कि जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 5. The ratio of length of two sides of parallelogram is 2:5 and its parameter is 84 centimeter. Find its side. हमें क्या दे रखा है? The ratio of length of the two sides. टू साइड्स की जो लेंथ है उसका रेशियो दे रखा है 2:5 और पैरामीटर दे रखा है 84 सेंटीमीटर. हमने कंसिडर किया कि लेट द टू साइड्स क्या है? 2x and 5x. Opposite sides of parallelogram are equal. So other side 2x centimeter and 5x centimeter also. तो क्या हो जाएगी? पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड इक्वल होती है तो दूसरी भी 2x हो जाएगी 2x के सामने वाली और 5x के सामने वाली 5x. सबका टोटल क्या हो जाएगा? 84 सेंटीमीटर जो कि हमारा क्या है? पैरामीटर. तो 2x प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5x इक्वल्स टू 84. 14x इक्वल्स टू 84. x की वैल्यू हो जाएगी 84 डिवाइडेड बाय 14 यानी 6. तो साइड्स क्या हो जाएगी? किस रेशियो में थी? 2:5 में. तो एक हो जाएगी 2 इंटू 6 सेंटीमीटर, दूसरी हो जाएगी 5 इंटू 6 सेंटीमीटर, यानी कि 2x इंटू 6 12, 5 इंटू 6 हो जाएगी 30. तो 12 के सामने वाली 12 हो जाएगी एंड 30 के सामने वाली क्या हो जाएगी? 30. तो 12 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, ये 4 साइड्स आ जाएंगी. इस तरीके से हम साइड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट पढ़ते हैं. नेक्स्ट हम करेंगे एग्जाम्पल 8. In a given figure ABCD, find the measure of angle X, Y and Z of the parallelogram. आपको एक फिगर दे रखा है, ये वाला
आपको एंगल्स एक्स वाई और जेड, एंगल एक्स, एंगल वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको पता है एंगल ए बी सी एंड एंगल सी बी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए बी सी और एंगल सी बी ई, ये दोनों एंगल, ये और ये, इसका टोटल कितना है 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर है। अब इसमें से हमें एक एंगल सी बी ई की वैल्यू दे रखी है 70 डिग्री, तो हम 180 में से 70 डिग्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा ये एंगल ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी 110 डिग्री। अंडरस्टैंड? नाउ x इक्वल्स टू एंगल ए बी सी। पैरेललोग्राम के क्या होता है, ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 110 डिग्री। ये हमने फाइंड आउट कर लिया। नाउ एंगल डी ए सी इक्वल्स टू एंगल बी पी ए। एंगल डी ए सी ये और ये एंगल y क्या हो जाएंगे, ऑल्टरनेट एंगल, तो उसकी वैल्यू भी हो जाएगी 40 डिग्री। थर्ड हमें एंगल z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, एंगल ए डी सी प्लस एंगल डी ए बी। एंगल ए डी सी प्लस एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल, तो x प्लस 40 डिग्री प्लस z क्या हो जाएगा 180 डिग्री। x की वैल्यू हमें पता है 110 डिग्री, तो हो जाएगा 40 प्लस z इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दोनों को टोटल करेंगे तो 150 डिग्री प्लस z इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 माइनस 150 डिग्री यानी 30 डिग्री। तो हमने एंगल x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल क्या होता है, एक पैरेललोग्राम जिसमें ऑपोजिट साइड पैरेलल्स होती है, हुज ईच एंगल इज राइट एंगल। जितने भी एंगल्स होंगे, 4 एंगल जो भी होंगे वो कितने होंगे 90 डिग्री के होंगे, राइट एंगल होंगे। पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल बिकॉज, क्यों है, क्योंकि पी एस इज पैरेलल टू क्यू आर। पी एस यानी कि ये और ये पैरेलल है और ये साइड पैरेलल है, और ये एंगल जो है एंगल पी क्यू आर और एस कितने हैं 90 डिग्री है। थ्योरम लेते हैं डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल। गिवन ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, हमें प्रूव करना है ए सी इक्वल्स टू बी डी। हमें दे रखा है ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है और ए सी इक्वल्स टू बी डी। ए सी और जो बी डी है ये इक्वल है, यानी डायगोनल इक्वल है, हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, ऑन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी। ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी। ट्राइंगल बी, ये वाला बी ए डी, ये दो ट्राइंगल हमने ले लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं ए डी इक्वल्स टू बी सी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। क्या हो जाएगा, ए डी इक्वल्स टू बी सी। एक ये ट्राइंगल है और एक ये वाला ट्राइंगल है, तो क्या हो जाएगा ए डी इक्वल्स टू बी सी, ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल होती है तो ये दोनों इक्वल हो जाएगी। एंगल डी ए बी इक्वल्स टू एंगल सी बी ए 90 डिग्री, क्योंकि क्या होता है रेक्टेंगल में ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, ये और ये एंगल हो जाएंगे 90 डिग्री के। ए बी इक्वल्स टू बी ए बी इक्वल्स टू बी ए, दोनों में कॉमन जो साइड है वो इक्वल हो जाएगी। तो हमने प्रूव कर दिया दो साइड्स और एक एंगल इक्वल है, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। तो क्या हो जाएगा, सी पी सी टी से इसके बाकी पार्ट और एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, तो ए सी इक्वल्स टू बी डी। तो क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल्स टू बी डी, ये हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं। पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस बिकॉज पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस एंड पी एस इक्वल्स टू पैरेलल टू क्यू आर। मीन्स ये और ये साइड पैरेलल है, ये और ये साइड पैरेलल है,
और चारों साइड्स इक्वल है, पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर इक्वल्स टू आर एस इक्वल्स टू एस पी, मीन्स चारों साइड्स जो है इक्वल है। थ्योरम 2 लेते हैं, द डायगोनल ऑफ रॉम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। गिवन क्या है, ए बी सी डी इज अ रॉम्बस। प्रूव हमें क्या करना है, ओ ए इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल्स टू ओ डी, मीन्स रॉम्बस के जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। ए बी सी डी इज अ रॉम्बस, ये हमें पता है, और रॉम्बस क्या होता है, रॉम्बस इज अ पैरेललोग्राम एंड डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। और जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो ओ ए इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल्स टू ओ डी। तो क्या हो जाएगा, ओ ए इक्वल्स टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल्स टू ओ डी। अब हम क्या करेंगे, दो ट्राइंगल ले लेंगे, ट्राइंगल ए बी ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ बी। ट्राइंगल ए ओ बी, ये वाला ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल सी ओ बी, एक ये वाला ट्राइंगल। ये दोनों ट्राइंगल को हम क्या प्रूव करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, जो हमने पहले प्रूव किया था, जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो उससे हो गया ए बी इक्वल्स टू बी सी, ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, एंड ओ बी इक्वल्स टू ओ बी कॉमन हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ बी बाय एस एस एस, कॉन्ग्रुएंसी से। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, दैट मीन्स इनके बाकी पार्ट और जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ बी बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी से क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ बी जो है वो इक्वल हो जाएंगे सी पी सी टी से। नाउ एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर हो जाएंगे। एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ बी, यहाँ पे क्या किया, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए ओ बी किसके इक्वल है, एंगल सी ओ बी, तो सी ओ बी की जगह हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी। तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो हो जाएगा 2 एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 90 डिग्री। ये हमने प्रूव कर दिया। हमें प्रूव करना था एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट है हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। इट इज अ पैरेललोग्राम, स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, हुज ईच एंगल इज राइट एंगल, और जिसका एक एक एंगल जो है वो क्या होगा, राइट एंगल यानी 90 डिग्री का, एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर बिकॉज पी क्यू इज पैरेलल टू क्यू आर एंड पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। ये और ये साइड्स पैरेलल हो जाएंगी, ये और ये साइड्स पैरेलल हो जाएंगी, और सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, और एंगल्स 90 डिग्री के हो जाएंगे। पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर इक्वल्स टू आर एस इक्वल्स टू एस पी, मीन्स ऑल 4 साइड्स इक्वल होंगी, और जितने भी एंगल है पी क्यू आर एस, चारों एंगल क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री के। थ्योरम क्या है, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, मीन्स जो स्क्वायर के डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं और एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, मीन्स जहाँ पे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। हमें क्या दे रखा है, गिवन क्या है, पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर। प्रूव हमें क्या करना है, पी आर इक्वल्स टू क्यू एस। हमें प्रूव करना है ये दो डायगोनल हैं, पी आर इक्वल्स टू क्यू एस एंड पी ओ इक्वल्स टू, यहाँ पे ओ पे अगर कट करते हैं तो पी ओ इक्वल्स टू ओ आर एंड ओ क्यू इक्वल्स टू ओ एस, एंड ये जहाँ पे कट कर रहे हैं ओ पॉइंट पे वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। तो कैसे प्रूव करेंगे, सेम हम दो ट्राइंगल लेंगे, उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे और उससे हम बाकी पार्ट्स को बता देंगे। इन ट्राइंगल एस पी क्यू एंड ट्राइंगल आर क्यू पी, एस पी इक्वल्स टू आर क्यू हो जाएगा, ऑल साइड्स आर स्क्वायर आर इक्वल, एंड एंगल एस पी क्यू एंड एंगल आर क्यू पी, ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90 डिग्री, तो दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, एंड पी क्यू इक्वल्स टू क्यू पी, कॉमन साइड्स हो जाएंगी। तो हम
SAS कॉन्ग्रुएंसी से इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। तो ट्राइंगल SPQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल RQP बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी। तो क्या हो जाएगा, PR इक्वल्स टू QS प्रूव्ड। B हमारा क्या है, स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम एंड डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मीन्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, टू इक्वल उसमें डिवाइड करते हैं। तो OP इक्वल्स टू OR एंड OQ इक्वल्स टू OS, मीन्स टू हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया है, बाइसेक्ट कर दिया है। थर्ड हमारा है इन ट्राइंगल POQ एंड ट्राइंगल ROQ। अब ये दोनों ट्राइंगल लेंगे, PQ इक्वल्स टू QR हो जाएगी क्योंकि सारी साइड्स इक्वल होती है स्क्वायर की। OP इक्वल्स टू OR जो हमने प्रूव कर दिया था, एंड OQ इक्वल्स टू OQ कॉमन साइड हो जाएगी। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी से। तो ट्राइंगल POQ इक्वल्स टू या कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ROQ। तो क्या हो जाएगा, एंगल POQ इक्वल्स टू एंगल ROQ बाय CPCT। अगर हमने दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है तो उसके बाकी के एंगल और साइड भी जो होंगे इक्वल हो जाएंगे। तो उससे हम लिख देंगे एंगल POQ इक्वल्स टू एंगल ROQ। अब एंगल POQ और एंगल ROQ 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल POQ किसके इक्वल है, एंगल ROQ। तो हम ROQ की जगह लिख सकते हैं POQ, ये हो जाएगा 2POQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल POQ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिवाइड बाय 290 डिग्री। मीन्स जो डायगोनल है वो एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, यही हमें प्रूव करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे एग्जाम्पल 12। एग्जाम्पल 12 क्या है, ABCD इज अ rhombus in which the perpendicular from D to side AB bisect AB. Find the angles of rhombus ABCD। ABCD हमें एक rhombus गिवन है in which the perpendicular from D से एक perpendicular है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है to the side AB पे, and bisect AB। वो क्या कर रहा है, AB को bisect कर रहा है, मीन्स टू पार्ट में डिवाइड कर रहा है। फाइंड द एंगल्स ऑफ rhombus, हमें एंगल फाइंड आउट करने हैं इन ट्राइंगल ADL, ट्राइंगल ADL ये वाला ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल BDL, ट्राइंगल BDL ये वाला, ये दो ट्राइंगल ले लिया हमने। एंगल ALD इक्वल्स टू एंगल BLD 90 डिग्री, दोनों में क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। AL इक्वल्स टू LB जो कि हमें गिवन है, एंड DL इक्वल्स टू DL कॉमन साइड हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्राइंगल। तो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ADL इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BDL बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी से। तो क्या हो जाएगा, DA इक्वल्स टू DB बाय CPCT एंड DA इक्वल्स टू DB इक्वल्स टू AB। ऑल साइड्स ऑफ rhombus आर इक्वल। तो ट्राइंगल ABD is an equilateral triangle and now we have that each angle of equilateral triangle is 60 डिग्री। हमें पता चल गया कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, तीनों जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, टोटल होता है 180 डिग्री, तो तीनों हो जाएंगे 60, 60 एंड 60। तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल D इक्वल्स टू 60 प्लस 60 यानी कि 120 डिग्री। ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, बिकॉज द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल लर्न।